अस्सलाम वालेकुम। अब हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम में जो हमारे खर्चे हैं डेली के उनको कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उससे हमारा जो प्रॉफ़िट लॉस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमारे कैश या हमारे बैंक के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम अपने जो खर्चे हैं या वो कैश से पे कर रहे होंगे या बैंक से पे कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर आते हैं मेन पेज पे, हमारे पास डेली ऑपरेशंस में उसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस की तरह हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं कि हम क्विक एक्सपेंस में जाके यहाँ पर ऐड एक्सपेंस का बटन हमारे पास मौजूद होगा फाइनेंस में, जिसके थ्रू हम एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। या हमारे पास फाइनेंस की लिस्ट स्क्रीन के अंदर लिस्ट एक्सपेंस के अंदर अगर हम जाएँगे, वहाँ पर भी हम हमारे पास बटन मौजूद होगा। अभी अगर मैं अपना करंट कैश देखना चाहूँ तो मेरे पास ₹10,800 कैश मौजूद है। यहाँ पर मैं क्विक एक्शन के थ्रू ऐड एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं देखूँ तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ये हमारी एक्सपेंस की डेट है। फिर सिस्टम पूछता है कि जब आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आप पेमेंट भी कर रहे हो एक्सपेंस की या नहीं कर रहे? क्योंकि कई दफ़ा हमारे पास ऐसे एक्सपेंस होंगे जो हम सिर्फ़ एक्सपेंस रजिस्टर कर रहे हैं आज के दिन में, लेकिन पेमेंट हो सकता है 5 से 10 दिन बाद होगी। उसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि जब हमारा कोई भी माल जो है वो किसी सप्लायर से या कहीं से हमारे पास माल आता है तो उसकी जो हम लेबर देते हैं, जैसे ही वो माल उतर के हमारे जो हैं वो स्टाफ मेंबर उसका गोदाम में लगाते हैं, तो उनकी एक मज़दूरी होती है जो हो सकता है हम 6 दिन बाद, 5 दिन बाद या महीने बाद उनको पे कर रहे हों। लेकिन वो हमारा जो एक्सपेंस है वो उसी दिन का रजिस्टर हो गया। वो भी इस तरह की और डिफरेंट हमारे पास एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सैलरीज़ भी हमारी अक्सर इसी तरह होती हैं कि पिछले महीने की सैलरी हम काउंट पिछले महीने में करते हैं, लेकिन पे 2, 3, 4 दिन बाद यानी 5 तारीख को कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत इस्तेमाल के लिए जो है ना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें, मैं ये चाह रहा हूँ कि हाँ जी, मैं पेमेंट भी करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं वो पेमेंट के लिए चाहता हूँ कि मैं पेमेंट करूँ, तो मुझे पूछेगा कि अच्छा पेमेंट कहाँ से होगी? मैं कह रहा हूँ ये पैसे जो हैं वो मैं कैश से पे करूँगा जो एक्सपेंस में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वो एक्सपेंस अकाउंट पूछेगा कि आपने किस तरह का ये एक्सपेंस किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ कि मेरे पास ये ऑफ़िस किचन एक्सपेंस मैंने एक ऐड कर दिया है। मैं ये कहता हूँ कि ये हमने ₹1500 हमने लंच का ऐड किया है और फिर मैं कंट्रोल एंटर के थ्रू शॉर्टकट के थ्रू एक और एक्सपेंस ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास और मज़ीद एक्सपेंसेस काफ़ी तरह के हैं, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आज हमने रेंट पे किया है। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने आज हमारा शॉप का रेंट पे कर दिया है। तो ये ₹5500 हमारा एक्सपेंस है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, तो ये हमारे कैश को भी हिट करेगा और हमारे एक्सपेंस की रिपोर्ट्स में भी आ जाएगा और हमारे प्रॉफ़िट लॉस को भी हिट करेगा। अगर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, तो मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, वरना मैं इसको फ़िनिश करता हूँ। उसके बाद अभी हमारे पास 10,800 थे, मैं अपने कैश को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये ₹5300 हमारे पास रह गए, हमने ₹5500 अपना एक्सपेंस रजिस्टर कर दिया। अगर हम डे बुक में इसको जाके देखना चाहें, तो यहाँ पर हम लोग 7 तारीख के एक्सपेंस अगर देखते हैं डे बुक, तो यहाँ पर हमारे पास अभी मैंने इससे पहले भी कुछ ट्रांज़ैक्शंस की थी, वो भी शो होंगी, लेकिन ये वाले एक्सपेंस की ट्रांज़ैक्शंस भी शो हो जाएँगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्सपेंस का जो वाउचर 2 हमने ऐड किया है, उसमें हमने ₹5500 का किया था, 1500 इस चीज़ की और ₹4000 हमने शॉप रेंट का। तो ये हमें यहाँ पे एक्सपेंस पे नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस की अमाउंट भी आ रही होती है कि हमने कैश से कितने एक्सपेंस किए हैं या बैंक में से कितने एक्सपेंस किए हैं। अगर हम अपने किसी एक्सपेंस की एंट्री को वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम फाइनेंस के अंदर जाके लिस्ट एक्सपेंसेस में अगर जाएँगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस को सर्च करने की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस वाउचर्स आ जाएँगे जिनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि अपने एक्सपेंस के अकाउंट के पूरे लेजर देखना चाहें, तो हम अकाउंट स्टेटमेंट के थ्रू हम अगर अपना रिपेयर का एक्सपेंस का देखना चाहें, तो यहाँ से भी हमारे पास उस एक्सपेंस की पूरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी इस एक्सपेंस अकाउंट की। और हमारे पास यहाँ पर ऑल रिपोर्ट्स के अंदर अगर हम जाते हैं, फाइनेंस की रिपोर्ट्स में यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस रजिस्टर भी मौजूद है, जो हमें अगर मैं आज के एक्सपेंस देखना चाहूँ 7 की तारीख से, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ़ देखना चाह रहा हूँ वो एक्सपेंस बताओ जो कैश में से पेमेंट हुई है, तो ये पूरी एक्सपेंस रिपोर्ट हमारे पास इधर आ जाएगी। अभी इसमें कोई मसला है, लेकिन वो रिपोर्ट हमें यहाँ पर शो हो जाती होती है।
तो ये हमारे पास एक्सपेंस है। अगर हम ये चाहें कि हम एक्सपेंस बगैर पेमेंट के रजिस्टर करना चाहें, तो उसके लिए हमने याद रखना है कि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट ना करें, तो इससे हमारे कैश को और प्रॉफिट लॉस को हिट नहीं होगा, लेकिन हमारा एक्सपेंस रजिस्टर हो जाएगा, जिससे हमें पता होगा कि ये एक्सपेंस हमारा पे होने वाला है। तो वो हमारी पेएबल रिपोर्ट्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर एक एक्सपेंस ऐड करता हूँ कि मैंने डेवलपमेंट का एक्सपेंस है 5500 रुपया, और ये मैं कहता हूँ कि ये एक्सपेंस मैंने अपना जो है बिल्डिंग डेवलपमेंट का एक्सपेंस है, जो मैंने अभी कोई किसी मिस्त्री की मजदूरी है जो भी मैंने पे नहीं की, लेकिन ये मुझे इनकर हो गई है। मैं इसको सेव करता हूँ। इससे मेरे कैश के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोबारा जाके अपने कैश को देखूंगा, मेरा कैश 5300 ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स को देखूंगा, अगर मैं फाइनेंस में अपनी प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट को देखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे रिसीव पेएबल के अंदर ये अमाउंट नज़र आएगी। यहाँ पर एक्सपेंस पेएबल में ये 5500 रुपये एक्सपेंस हमारा वो पेएबल है। अगर मैं इस एक्सपेंस को पे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मनी आउट, यानी मैं लेट्स सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि मैं कैश में से ये एक्सपेंस अपना पे कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर ये जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एक्सपेंस हमारा बिज़नेस पेएबल एक्सपेंस है, जिसको हमने पे करना है अभी। ये बिज़नेस पेएबल एक्सपेंस है 5500 रुपया। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैंने 3000 रुपया पे कर दिया है। तो ये 2500 रुपया बाकी रह जाएगा, मैं इसको सेव करता हूँ। तो इससे अब हमारा कैश भी मैनेज हो जाएगा, 2300 रुपया रह गया। और जैसे ही अगर मैं इसी रिपोर्ट को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नोट करें ये 5500 था। जैसे ही मैं इसको रिपोर्ट को दोबारा रन करता हूँ, तो ये 2500 रह जाती है, क्योंकि बाकी मैं 3000 रुपया पे कर चुका हूँ। तो ये हमारे एक्सपेंस को रजिस्टर करने में विदाउट पेमेंट और एक्सपेंस विद पेमेंट में ये फ़र्क है। थैंक यू।